बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंछी रूप याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंछी रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम सभी मीठे बाबा की मीठी ड्रिल का अनुभव करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग एकदम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाता है। और जब सवेरे सवेरे उस स्थिति में स्थित होते तो सारा दिन उसका हमें सहयोग मिलता, हम सफल हो जाते और हर ड्रामा की सीन को हम साक्षी होके बाबा को साथी बना के चलते तो हम बाप समान भी बन जाते। हम रोज नया नया पुरुषार्थ करते हैं। मैं आजकल ये पुरुषार्थ करती हूँ, जब अमृत वेला उठती हूँ, बाबा के सामने बैठती हूँ तो बाबा को 108 प्रकार की गुड मॉर्निंग करती हूँ। जैसे हम कई बार कहते हैं ना क्लास में, सभी एक एक बात बताओ, बाबा गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, इस प्रकार से। तो मैं बाबा के हर गुणों को, अपने 5 स्वरूपों को, सबको याद करके बाबा को 108 प्रकार की गुड मॉर्निंग करती हूँ और बाबा मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुराती हूँ। तो आप सभी भी ऐसा कुछ न कुछ रोज़ नया अनुभव करते रहे। तो जब हम बाप दादा की ड्रिल करते हैं तो हमारी मन और बुद्धि की लाइन इतनी अच्छी तरह क्लियर हो जाती है कि रोज़ कोई न कोई नवीनता ऑटोमेटिक टच होती है। तो आप सभी भी अपना रोज का सुंदर सुंदर अनुभव करते रहेंगे, करते रहते हैं और सबके साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा, अभी हम मीठे बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं। हमने दादी प्रकाश मणि को वहाँ बैठकर मुरली सुनाते हुए देखा है, अनुभव किया है। अभी हम बाबा के साथ दादी को भी देखते हुए, दृष्टि लेते हुए मुरली सुनेंगे। आज है प्यारे बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा क्या कहते हैं? कल बाबा ने हम बच्चों को किंग फ्लावर बनाया और आज हमें कैसा हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस विश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है विश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर: जो किसी भी कारण से पढ़ाई मिस करते वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते। इससे वे अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई न कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं अभी हम विश्व के मालिक बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। बाबा हमें वैरायटी प्रकार की सेवा की प्रेरणा देते रहते हैं। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो, तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के, विश्व की महारानी बन सकती हो। शाहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का। तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो, यह पुरुषार्थ करने से।
बाबा के पास कोई ऐसी आत्माएं आई होंगी, ऐसा कोई समाचार आता था तो बाबा तुरंत मुरली में इशारा देते थे, तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उनका जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते, फलाने ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को, उस ज़माने में तो झूम व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था ना, और मुरली भी बहुत लिमिटेड होती थी। जैसे आप सबको शायद पहले भी बताया कि सेंटर पर मधुबन से 2 मुरली आती थी। एक सेंटर की निमित बहन के साथ रहती थी, एक बाबा के बच्चों के लिए, और सेंटर की दूसरी अलग अलग बहनें जो नए पुरानों को मुरली सुनाए उनके लिए रहती थी। उस ज़माने में इतना स्ट्रिक्ट था कि हम मुरली को प्रिंट नहीं कर सकते थे। हमें अव्यक्त मुरली आती थी तो हम खुद बैठकर लिखते थे ताकि हम उसका मनन चिंतन विचार सागर मंथन कर सके। जिस दिन अव्यक्त मुरली आती थी सेंटर पर लाइन लगती थी, हम सब अपना टर्न बना करके बैठ जाते थे। मेरे को मुरली लिखनी है, अच्छा इसका टर्न है अभी 11 से 12, फिर मैं जाऊंगी 12 से 1 मुरली लिखने, फिर 1 से 2 ऐसे करके। तो जिन जिन को इंटरेस्ट होता था, कभी कभी ऐसा होता था एक व्यक्ति पढ़ता था, धीरे धीरे पढ़ता था तो 8-10 लोग फिर लिख लेते थे, लेकिन प्रिंट नहीं करा सकते थे, बाहर से कॉपी नहीं करा सकते थे। इतना मुरली का महत्व। और हमेशा मुरली 8 दिन के बाद ही मिलती थी, विदेश में तो 15 दिन के बाद मिलती थी। तो ये मुरली कितनी बड़ी चीज़ है। अभी खैर हमको इन एडवांस 2-3 वीक की मुरली मिल जाती है ना। तो इसीलिए बाबा बच्चों को खास स्मृति दिलाते हैं। अच्छा आज नहीं आते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। शाहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, बेअभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, यह तो 21 जन्म के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्षर करके माताएं भी पूछती हैं, बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। शाहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। यहाँ पर सभी को बेअभिमान से विकारों से बचाया जाता है। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए।
माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़, लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। सॉरी, माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। तो कहते क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे पर बिगड़ेंगे, कुल का नाम बदनाम करते हैं, शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक है। नारद की कहानी में बताया ना कि उसने मुंह जब देखा तो मुंह तो दूसरा था। वो गया विष्णु से मुंह मांगने ना, भी मुझे विष्णु आपका चेहरा दो तो लक्ष्मी मुझे वरे। तो ये भी बाबा कहते हैं कैसा कैसा यादगार है। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, यह तो विकारी पति दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने, पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बनेंगे। हाँ, बाबा के पास आते, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते। ऐसे ऐसे समाचार आते। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ। बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं हैं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को छोड़ते नहीं हैं। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते, तो याद किसको करें यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। पाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए, इसलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नाइनों पर बिठाकर ले जाते हैं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नाइनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपयों का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी
कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं। बाबा के कार्य में परसेंटेज होता है ना, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें से आपने कितना परसेंट बाबा के कार्य के लिए किया, उस रीति से बाबा गिनती करता है। अमाउंट ज़्यादा या कम वो बाद में देखा जाता है। कैपेसिटी और उस आधार पर आपका त्याग वो कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज। जैसे कई बार कोई भाई बहनें रिटायर्ड होते भारत में, तो आधा दिन आके यज्ञ की सेवा करते, ध्यान रखते, साफ सफाई करते, क्योंकि वो रिटायर्ड हैं, तो दिन का 4-5 घंटा दे देते, और वो भी अच्छी बात है, खुशी की बात है। अभी कोई है उनको सारे दिन में 13-14 घंटा जॉब करना पड़ता, मुश्किल से एक ही दिन छुट्टी मिलती, 2 दिन छुट्टी मिलती, उसमें आकर वो 1 घंटा भी लक्ष्य रखते, मुझे जाके कर्मयोग करना है। तो बाबा कहते उसका इक्वल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कारोबार होते हुए भी उसने बाबा को, बाबा के यज्ञ की सेवा का महत्व रखा। ऐसे ही धन के प्रमाण किसके पास कितना है, कितना यज्ञ में डालते हैं, तो बाबा परसेंटेज देखते हैं। कई बार बाबा के पास ऐसी कहानियाँ हम सुनते हैं ना, सच्ची कहानियाँ, ऐसी माताएं होती थी कि जो कोई मधुबन जाने वाला होता था, उनके पास तो मधुबन की ट्रेन की टिकट का खर्चा भी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन वो हर रोज़ 1-1, 2-2, 5-5 सेंट बचाते थे। क्योंकि वो ऐसी साधारण नौकरी करके, किसके का घरों में काम करके, तो मुश्किल से अपनी दाल रोटी निकालते थे। तो फिर वो भेजते थे थोड़ा बहुत, बाबा हमारे नाम से ईंट लगा देना, मकान बन रहा है। तो बाबा कहते इसने 1000% भेजा, 1000% बाबा कहते थे मुझे पूरे 21 जन्म सोने के महल इस आत्मा को देना है। उसने भेजा कितना? 2 रुपया, लेकिन 2 रुपया उसको बनाने में कितना लगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी लाइफस्टाइल देखो, अपना काम, अपना धंधा, ये सब देखो, उसके परसेंटेज देखो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना परसेंटेज करते हैं। हम लोग जब ज्ञान में आए, और मेरी तरह कितने ऐसे भाई बहन हैं, जब वो हम ज्ञान में आए, हम तो छोटी कुमारियाँ थे, कमाते नहीं थे। हम घर में कुछ भी बोलेंगे, वो कहेंगे ठीक है ले जाओ, बाबा को भोग लगाना है, बाबा के यज्ञ में कोई प्रोग्राम है, सेवा में सहयोग देना है। तो फिर हम कहते थे हमारा भाग्य क्या बना, आपने दिया, आपका भाग्य बना। तो हम जो भी खरीदारी करते थे उसमें कट करते थे। जैसे हम ड्रेस लाते थे, शूज़ लाते थे, अपनी कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ लाते थे, तो हम थोड़ा एक लेवल का कम करते थे। तो इससे कारण क्या हो जाता था कि हमको होता था कि हमने कुछ त्याग करके भाग्य बनाया। ऐसा नहीं हमारे को अपनी चीज़ लानी है तो हम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की ले आए, और बाबा के लिए कुछ लेना है तो हम सोचे इतना इतना ऐसा ऐसा करें, हैं। तो ये सूक्ष्म में, जो संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि सेवा में क्या भाव रहा, क्या भावना रही, क्या स्वभाव रहा, और क्या मन के विचार रहे, और क्या शब्द रहे। क्योंकि तो हमने तो इतना दिया, उसका क्या हुआ? अरे आपने दिया, किसके लिए दिया भाई? आपने तो दिया है, भगवान आपको 21 जन्म या कितने जन्म तक दे दा, अरे अभी तक दे रहा है भगवान उसका रिटर्न। इसलिए कभी भी भूल से भी ऐसा संकल्प नहीं करना हमने इतना दिया, हमको क्या मिला। अरे इतना मिला है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया में लोगों की हालत देख लो, परिवारों की हालत देख लो, उसके हिसाब से तो हमारे पास 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हजारों करोड़ों गुना रिटर्न अभी मिल रहा है। इसलिए न कभी ऐसा संकल्प आए, न कभी ऐसा शब्द आए, ये बहुत ध्यान देना। ठीक, ये भी एक तपस्या है।
यह भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो ड्रामा को देखते हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। कई बार कई आत्माओं का ऐसा नाजुक नेचर होता, तो बाबा कहते ठीक है, इसको दे दो, इसको खुश कर दो, फिर यहाँ ले लिया तो वहाँ कम हो जाएगा। तो ये भी हिसाब है। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। मैं आजकल यही सोचती हूँ कि जब तक शरीर चल रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं, अभी साधन भी मिल रहा है, उबर भी मिल जाए, बस भी मिल जाए, ट्रेन भी मिल जाए, सेवा कर ले। फिर ऐसा समय आएगा या शरीर की कोई परीक्षा आ गई या बाहर की परीक्षाएं आएगी तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने को रोकना नहीं है, जितना हो सके कर लो कर लो कर लो। तो उससे क्या होगा, आत्माओं का कल्याण ही होना है ना। और कोई न कोई आत्मा को बाबा की कुछ बात टच हो जाए, वाइब्रेशन टच हो जाए, तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे मेक श्योर करो, इम्तहान के दिन नज़दीक आ रहे हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रखते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करेंगे वही हम सिखाएंगे, और जो सिखाएंगे तो उसका प्रभाव वही पड़ेगा जो हमने प्रैक्टिस की होगी। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती हो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। देखो बाबा कहते हैं ये सारा हिसाब डिवाइन रीति से होता है। अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, मीठी प्यारी दादियों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते हमारी दादियाँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे कई आत्माएं बाबा के घर में आती है, कई आत्माएं कभी कभी आती हैं, लेकिन लॉयल कौन रहता है, वफादारी से कौन काम करता है, सेंटर की परिस्थिति को देखकर पॉजिटिव कौन रहता है, औरों को पॉजिटिव कौन बनाता है, ये सारी बातों का भी हिसाब बनता है।
धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है और उसका बहुत पावरफुल रिजल्ट है, क्योंकि व्यक्ति की वृत्ति, वाइब्रेशन, एटीट्यूड हमें तुरंत इफेक्ट करता है। तो हमारी इतनी श्रेष्ठ वृत्ति हो, इसीलिए हम आजकल ये अफर्मेशन का अभ्यास करते हैं। क्योंकि हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अंदर की वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाना मतलब हमारे पुराने स्वभाव संस्कार को रिप्रोग्रामिंग करना या क्लीन करना या हील करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो जितना जितना हम ये अफर्मेशन करते हैं, धीरे 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 हम ठक्का लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, जिससे आत्मा पर पुरानेपन के जो पर्दे हैं वो टूट जाए, खुल जाए। और जब हमारी वृत्तियाँ शुद्ध बन जाएगी तो सामने वाले को वो वाइब्रेशन पहुँचेगा। सिद्धि स्वरूप बनने लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। राइट? जैसे शिवानी बहन भी कई बार कहती है ना कि कोई व्यक्ति लेट आता है, उसको बोलो तुम रोज टाइम पर आ रहा है, 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 उसको वाइब्रेशन भेजो, तो 2-3 माह 4 मास में टाइम पर आने लगेगा, है ना। तो ये रिसर्च करनी है, मतलब ये अफर्मेशन का उपयोग और प्रयोग करना है। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। इसीलिए सभी को मिलजुल के ये करना है। तो कई बार बाबा को कोई पूछते हैं ना, बाबा हमारे पास ज़्यादा बच्चे आए या सबका तन मन धन का सहयोग होवे, तो इसके लिए ये हबी मिलजुल करके ये संकल्प करते हैं। तो बाबा ने भी ये इशारा दिया है कि आपके सेंटर को कैसे सब रीति से भरपूर करे, तो सभी अपने संकल्पों को चेंज करे, वृत्तियों को चेंज करे, और देखो कैसा वातावरण बनता है। इसलिए हम सब क्या प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ फ्लायर रखा है वहाँ वहाँ लाइट माइट दे रहे हैं। बाबा के घर को लाइट माइट दे रहे हैं, जहाँ प्रोग्राम है उस हॉल को लाइट माइट देते हैं। आई एम श्योर सभी कर रहे हैं ना। जो करेंगे उसको उसकी शक्ति का अनुभव होगा। स्लोगन, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। साइलेंस में बैठेंगे कुछ मिनटों के लिए, फिर अव्यक्त इशारा और फिर बाप दादा का आवाज़ में याद प्यार भी सुनेंगे। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार को रिस्पॉन्ड देने लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। जहाँ प्यार होता है वहाँ कुर्बानी करना आसान हो जाता है। लौकिक में भी कहते हैं ना, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा की याद प्यार सुनेंगे, गीत सुनेंगे, फिर हर एक अपना एक पॉइंट रिपीट करना चाहे और फिर हम अफर्मेशन से अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप का प्रकाश फैलाएंगे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। हेलो सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिके रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।